नमस्कार, मैं नंदिता एकांकी। किरण बारिया जी की जातक कथाएं से एक बच्चों की लघु शिक्षाप्रद कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा सुनते हैं। और ये जातक कथा या कहानी सुनाने का सिलसिला हमारे प्राचीन समय का चला आ रहा है और दादी नानी या दादा दादी या विरासत में ये बच्चों से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचता है। तो चलिए कहानी का शीर्षक है, आनंद लेते हैं। बच्चों के साथ थोड़ी देर बच्चे बन जाते हैं। और कहानी का शीर्षक है कंजूसी की हद। राजा के दरबार में कोशी नामक एक बड़ा खजांची था। वो मेहनती और ईमानदार था। कोशी राजा का बड़ा विश्वास पात्र था। कुल मिलाकर वो एक नेक इंसान था, किंतु उसमें लाख अच्छाई के बावजूद एक अवगुण ये था कि वो आवश्यकता से अधिक कंजूस था। एक दिन कोशी शाम को अपने घर आया तो बहुत उदास था। घर जाकर वो सीधा अपने पलंग पर जाकर लेट गया। उसकी पत्नी राधा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? आपको तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक तो है। फिर इस प्रकार उदास क्यों हैं? आते ही बिस्तर पर लेट गए। दरबार में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर इस उदासी का कारण क्या है? क्या करोगी ये सब जानकर? बेहतर तो यही है तुम कुछ भी ना जानो। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको उदास नहीं देख सकती। आखिर बात क्या है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। जाते समय मैंने देखा कि बाजार में हलवाई की दुकान पर कुछ लोग मज़े से पूड़े खा रहे थे, तो आप भी खा लेते। खाता कैसे? क्यों, इसमें क्या परेशानी थी? इसे पैसे भी तो देने पड़ते। आप राजा के खजांची हैं, आपके पास धन की कमी नहीं है, आप जो चाहें खा सकते हैं। मगर मैं इतने रुपए एकदम कैसे खर्च कर सकता हूँ? राजा का खजांची होने का मतलब ये तो नहीं कि धन को मैं उड़ाता फिरूं। यदि ऐसी बात नहीं तो मैं अपने हाथों से घर पर ही पूड़े बनाकर खिला देती हूँ। मेरे हाथों के गरम गरम बने पूड़े खाओगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। क्या तुम पूड़े बना सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज ही पूड़े बना देती हूँ। इनमें से कुछ पूड़े पड़ोसी के घर भी भेज देंगे, वे भी खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं पूड़े बांटने के लिए थोड़े ही बनवा रहा हूँ। अच्छा, पड़ोसियों को नहीं देंगे? बच्चों और अपने लिए बना लेती हूँ। नहीं नहीं, इन पर भी अधिक खर्च होगा। बच्चों को अधिक खाने देने से उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, पेट भी खराब हो जाता है। पत्नी अपने पति की कंजूसी की आदत से अच्छी तरह जानती थी। उनकी इन आदतों की वजह से लोग उसे महाकंजूस या मुंजी कहते थे। अरे भगवान, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं केवल आपके लिए बढ़िया पूड़े बनाती हूँ। ठीक है, मगर एक बात है, यदि रस्सियों में पूड़े बनाओगे तो पड़ोसियों तक उनकी गंध पहुँच जाएगी। इससे वे समझ जाएंगे कि हमारे घर में पूड़े बन रहे हैं, बस चले आएंगे मांगने। तो फिर पत्नी सोच में पड़ गई। मेरे विचार में हम ऊपर छत पर चलते हैं, पूड़ों की गंध खुली हवा में उड़ जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम पूड़े बनाती जाना और मैं गर्म गर्म खाता जाऊंगा। पत्नी को पति की ये बात अच्छी लगी। अच्छी तो नहीं लगी, सारा सामान छत पर ले जाना फिर लेकर आना, किंतु पति की खुशी के लिए वो पूड़े बनाने का सारा सामान छत पर ले जाने लगी। कुछ ही देर में उसने सारा सामान छत पर पहुंचा दिया और पूड़े बनाने की तैयारी करने लगी। पति पास ही चारपाई पर बैठा था। थोड़ी देर में पूड़े बनकर तैयार हो गए। खुशी पूड़े बनते देखकर बहुत खुश हो रहा था। कितने दिनों से वो पूड़े खाने की सोच रहा था, किंतु धन खर्च होने की वजह की बात सोचकर चुप रह जाता था। अगर आज हिम्मत करके उसने पूड़े बनवा ही लिए, वह कैसी महक आ रही, पूड़ों की भीनी भीनी सुगंध से उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था। वो चारपाई से उतरकर पत्नी के पास बैठ गया। तभी पत्नी थाली में पूड़े डाले ही थे कि दूर गली में एक भिक्षुक उसे अपने घर की ओर आता दिखाई दिया। सत्यानाश, क्यों, क्या हुआ? चौंक कर पत्नी ने कहा, वो देखो भिक्षुक आ रहा है। ये मांगने वाले तो पीछा नहीं छोड़ते। दान देने से धन नहीं घटता, जैसे नदी में जल कम नहीं होता है। पत्नी ने कहा, जल और धन का भला क्या मेल है? धन तो कमाया जाता है, जबकि जल पहाड़ों से बह कर आता है। मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। ये पूड़े मैंने अपने लिए बनवाए हैं, ना कि इस भिक्षुक के लिए।
भिक्षुक चुपचाप उनके द्वार पर आकर खड़ा हो गया। वो मुँह से कुछ नहीं बोला। अरे ये गूंगा है क्या? उसे खामोश खड़े देखकर उसने पूछा। गूंगा नहीं है, ये बौद्ध भिक्षु है। मुँह से ये कुछ नहीं बोलेगा। यदि आप कुछ दे देंगे तो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, तुम इसके लिए एक छोटा सा कूड़ा बना दो और उसे देकर यहाँ से जल्दी चलता करो, वरना इसे देखकर दूसरे भिक्षुक भी आ जाएंगे। मैं अभी बनाती हूँ एक छोटा सा कूड़ा। पत्नी ने छोटा सा कूड़ा बनाने के लिए आटे का घोल तवे पर डाला। अरे ये तो पहले कूड़ों से बड़ा बन गया है। मैं थोड़ा सा घोल डाला है। राधा ने आश्चर्य से उस कूड़े की ओर देखा, फैलता जा रहा था। इस कूड़े को तो आप ले लीजिए, भिक्षुक के लिए मैं दूसरा छोटा सा बना देती हूँ। राधा ने ये कूड़ा अपने पति को दे दिया। इस बार नए कूड़े के लिए आटे की घोल की मात्रा बहुत कम कर दी थी। ये भिक्षुक बड़े धैर्य से खड़ा था। इस बार कूड़ा पहले से बड़ा बन गया था। ये क्या हो रहा है? मैं जितना ही घोल कम डालती हूँ, कूड़ा उतना ही बड़ा बन जाता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वो चिंतित सी होकर बोली। फिर उसने सामने खड़े उस भिक्षुक को देखा जो बिल्कुल मौन था। क्या हुआ राधा, तुमने तो यह कूड़ा पहले से ही बड़ा बना दिया है। मैंने तो कहा था इसे छोटा सा कूड़ा देकर भगा दो। भिखारियों का अधिक मुँह लगना उचित नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी, मैं तो अपनी ओर से छोटा कूड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु कूड़ा तो अपने आप ही बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तुम इस कूड़े को भी रख लो, इसके लिए एक दूसरा छोटा सा कूड़ा बना दो। देखना अब की बार ये बड़ा न बने। अच्छा, क्या कर रहा था? दूसरा कूड़ा बनाने लगी। इस बार आटे के घोल की मात्रा और भी कम कर दी गई। उसने सामने खड़े भिक्षुक की ओर देखा जो मुँह से कुछ नहीं बोल रहा था, ना ही किसी ओर देख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो भक्ति में लीन हो। इस बार वही हुआ, कूड़ा पहले से बड़ा हो गया। कोशी ने आकर पत्नी की ओर क्रोध से देखा और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें छोटा सा कूड़ा बनाने के लिए कह रहा हूँ, किंतु तुम हर बार बड़ा बनाती जा रही हो। मैं क्या करूँ, ये सब मेरे बस की बात नहीं। ये जो कुछ हो रहा है सब अपने आप हो रहा है। मुझे जो लगता है तुम छोटा कूड़ा बनाने की चेष्टा ही नहीं कर रही हो। ये भी कोई बात हुई? तुम छोटा कूड़ा बनाओ और अपने आप ही बड़ा बन जाए। इस बार कोशी का गुस्सा और बढ़ गया। आप देख ही रहे हैं कि मैं इस कूड़े में कम से कम घोल डाल रही हूँ। अगर कूड़ा अपने आप बढ़ता जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू हो रहा है, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तुम इसे नीचे पड़े कूड़ों में से उठाकर एक कूड़ा दे दो ताकि यहाँ से जाए और मैं शांति से कूड़े खा सकूँ। अजीब मुसीबत है, इसी से डर कर मैं नीचे से ऊपर आया, मगर ऊपर भी उसने मुसीबत खड़ी कर दी। आप चिंता ना करें, मैं तो अभी भगा देती हूँ। उसके जाने के बाद आप आराम से कूड़े खा लेना। कहते हुए राधा ने पास पड़े कूड़ों में से एक कूड़ा उठाना चाहा, किंतु आश्चर्यजनक बात ये थी कि सारे कूड़े आपस में जुड़ गए। देखो प्राणनाथ, इन्हें देखो, ये आपस में जुड़ गए हैं, एक भी अलग नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है सब? राधा ने अपने पति से कहा। लाओ इसमें से मैं एक निकाल देता हूँ। ये भिक्षुक भी हमारे लिए मुसीबत बन गया है। ये पूड़े जितने दिल से बनवाए हैं मैंने, लेकिन न जाने कहाँ से ये मुसीबत बीच में अटक गई। कोशी ने एक बार फिर उस भिक्षुक को गुस्से से देखा। अब तो कोशी की हैरानी की कोई सीमा न रही जब उसने ये देखा कि कोशिश के बावजूद एक दूसरे से अलग नहीं हुए। भाग्यवान, लगता है तुमने ठीक ही कहा है। जो कुछ हो रहा है उसका एकमात्र कारण मुझे ये व्यक्ति लगता है। वास्तव में इस भिक्षुक ने हम सब पर कोई जादू कर दिया है। अब तो मैं इस कूड़े को खाऊंगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कूड़े नहीं खाएंगे? मैंने तो बहुत मन से बनाए। राधा, तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए ही किया, किंतु मुझे लगता है ये सब कुछ मेरे भाग्य में नहीं है। अब ये सारे कूड़े इस भिक्षुक को ही देने चाहिए। मैं फिर कभी खा लूँगा। जैसे आपकी इच्छा। दान देने वालों को रोकने वाला महापापी होता है, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। ठीक है भाग्यवान, लो मैं इसे सारे कूड़े दे रहा हूँ। मेरे स्थान पर आकर बैठकर सब खा लेगा। इतना कहकर कोशी अपने स्थान से उठ गया और भिक्षुक से बोला, महाराज अब आप शांति से बैठकर खा लीजिए, सब आपके भाग्य का है। इस बार कोशी की आवाज़ में क्रोध नहीं था बल्कि प्यार था। नहीं बंधु, मैं इन्हें नहीं खा सकता। क्यों? मैं बहुत भिक्षुक हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। हम लोग तो त्यागी हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपने अंदर के मोह को त्याग चुके हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। फिर क्या चाहते हैं आप? बंधु, तुम मोह को त्याग कर जीना सीखो, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं महात्मा बुद्ध आपके शहर में अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ पधारे। क्या कहा? आश्चर्य के मारे कोशी और उसकी पत्नी के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें जैसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वे दोनों फटी फटी आंखों से उस भिक्षुक को देख रहे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ बंधु, ये सब भोजन महात्मा बुद्ध जी के शिष्यों के लिए है, इसे मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? उफ मेरे भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने इस बौद्ध भिक्षुक को नफरत से देखा। ये तो महात्यागी और तपस्वी है, ये तो महात्मा जी का संदेश लेकर आया था। हमने अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर दिया। कोशी माथा पकड़कर रोने लगा। पाप का प्रायश्चित करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। बंधु चिंता मत करो, आप भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर सब संसार को भूल जाओगे। हाँ हाँ महाराज, हम पति पत्नी ये पूरे लेकर स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में चलते हैं, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। हम तो पापी हैं, हम ये भी ना समझ सके कि ईश्वर का दूत हमारे घर आया है, हम उससे नफरत करते रहे हैं। तो चलिए आज यहीं तक, अगले कहानी का भाग किसी दूसरे दिन। नमस्कार।